Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We are reading chapter 2nd, The Sound of Music, and part 2nd, The Sanai of Bismillah Khan. Before I start this chapter, I would like to say that you have to answer the word meaning being asked paragraph wise on my personal WhatsApp number. Now, let's start this chapter. Now we are going directly to the page where we have stopped. तो हम डायरेक्टली उस पेज पे चलते हैं जहाँ पे हमने स्टॉप किया था। तो आ जाइए, चलते हैं डायरेक्टली उस पेज पे। हमने पॉइंट 9 तक कंप्लीट कर लिया था और हम अब पॉइंट 10 वापस से रीड आउट करने वाले हैं, ठीक है, ताकि हमें रिकैप हो जाए। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्म श्री, पद्म विभूषण एंड पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। देखिए क्या कह रहे हैं कि जो नेशनल अवार्ड्स है, जैसे कि पद्म श्री है, पद्म भूषण है और पद्म विभूषण, ये उन्हें कन्फर किए गए। कन्फर का मतलब होता है गिव, देना, तो उन्हें दिए गए ऑन हिम। ऑन हिम का मतलब उन्हें दिए गए। तो कन्फर वर्ड का मतलब बताओगे, कन्फर्ड का क्या मीनिंग है। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न। और देखिए क्या कह रहे हैं, 2001 के अंदर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को अवॉर्ड किया गया। किससे? इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से, जो इंडिया का सबसे उच्चतम नागरिक पुरस्कार है, उससे नवाजा गया और वो है भारत रत्न। विद द कवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, ऑल हिज आइज ग्लिंटिंग विथ रियर हैप्पीनेस, ही सेड कि जब वो अवार्ड कवेटेड था, कवेटेड अवार्ड का मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा इच्छा हो, जो डिज़ायर वाला अवार्ड हो, जब वो रेस्ट कर रहा था उनकी चेस्ट के ऊपर, जब उनके चेस्ट के ऊपर लगा हुआ था और उनके जो आइज़ थी वो ग्लिंटिंग कर रही थी, चमक रही थी, ठीक है, किससे? उस रेयर हैप्पीनेस से, ही सेड कि मतलब कि ये दुर्लभ हैप्पीनेस थी जो मुश्किल से ही मिलती है। ऑल आई वुड लाइक टू से इज़, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूँ, टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, कि आप अपने चिल्ड्रन को म्यूज़िक टीच कीजिए, सिखाइए उन्हें म्यूज़िक। दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, और ये हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा रिचेस्ट ट्रेडिशन है, सबसे ज़्यादा समृद्ध परंपरा भरा हुआ है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आर म्यूज़िक, यहाँ तक कि जो वेस्ट कंट्रीज़ है, वेस्ट कंट्रीज़ का मतलब जो पाश्चात्य देश है, जैसे अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, ये भी देश जो है वो भी क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं सीखने के लिए। क्या सीखने के लिए आ रहे हैं? म्यूज़िक सीखने के लिए हमारे यहाँ इंडिया में आ रहे हैं। अब आगे देखिए पॉइंट नंबर 12, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि क्या करें कि पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करने के बाद भी, के बावजूद भी, ठीक है ना, खान साहब एज इज़ फॉन्डली कॉल्ड, जैसे कि उन्हें खान साहब कहा जाता, फॉन्डली का मतलब बड़े प्यार से उन्हें क्या कहा जाता था, खान साहब, इज़ एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था क्या, बनारस, मतलब पूरा संसार घूम लिया उसके बावजूद भी बहुत, एक्सीडिंगली का मतलब वेरी मच, क्या ज़्यादा पसंद था, फॉन्ड का मतलब पसंद, बनारस। एंड डूमरोन, और डूमरोन, दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और वो कहते हैं कि वो हमेशा से रहे, कौन, एक तो बनारस है, डूमरोन हमेशा से क्या रहे, उसके लिए सबसे वंडरफुल टाउन्स रहे वर्ल्ड के। खान साहब के लिए, बिस्मिल्लाह खान के लिए अगर कोई वंडरफुल कोई टाउन है तो वो कौन सा है, वो टाउन है बनारस और डूमरोन। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड ए सनाई स्कूल इन यूएसए, एक स्टूडेंट ऑफ हिज, उनका एक स्टूडेंट वो चाहता था कि वो क्या करे, हेड बने सेनाई स्कूल के, कहाँ पर, यूएसए के अंदर। एंड स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, और स्टूडेंट ने प्रॉमिस किया कि वो क्या कर देंगे, वहाँ पे एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देंगे जैसा बनारस में, रिप्लिकेट करके, टेम्पल्स दिए मतलब वहाँ पे टेम्पल्स की आकृतियाँ बनाकर वो बनारस जैसा वहाँ बना देंगे। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने कहा, इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, कि वो आ तो जाएंगे लेकिन आपको वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना होगा, ले जाना होगा रिवर गंगा को भी साथ ही साथ। लेटर ही रिमेंबर टू हैव सेड, ही इज़ रिमेंबर, वो जाने जाते हैं एक बात के लिए जो उन्होंने कही थी, क्या कही थी, दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री
इसीलिए जब कभी भी मैं विदेश में होता हूँ, फॉरेन कंट्री में होता हूँ, आई कीप ईयरिंग टू सी हिंदुस्तान। मेरी हमेशा से वापस से इच्छा हो जाती है कि मैं हिंदुस्तान को देखूँ। जब भी मैं देश में होता हूँ तो मेरी इच्छा रहती है कि मैं वापस जाकर किसे देखूँ, हिंदुस्तान को। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस। और जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं सिर्फ बनारस के बारे में सोचता हूँ और हौली गंगा के बारे में। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो आई मिस द यूनिक माथा ऑफ डूमरोन। तो जो मत्था है डूमरोन का, उसको मिस करता हूँ। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है वो भी देख लेते क्या कह रहे हैं कि शेखर गुप्ता, व्हेन पार्टीशन हैपेंड डिडंट योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान। कि जो शेखर गुप्ता है उन्होंने उनसे पूछा था कि जब पार्टीशन हुआ, जब बंटवारा हुआ, तो क्या आपने और आपके परिवार ने नहीं सोचा कि आप पाकिस्तान में चले जाए। बिस्मिल्लाह खान, गॉड फॉरबिड, वो कहते कि भगवान ने मना कर दिया। कि बिस्मिल्लाह खान ने क्या कहा कि भगवान ने मना कर दिया। मी लीव बनारस, किसके लिए, बनारस छोड़ने के लिए। कि मैं चला तो जाता पार्टीशन पर, लेकिन भगवान ने मना कर दिया क्या करने के लिए, लीव बनारस करने के लिए। नेवर आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, कि मैं कभी भी एक बार भी पाकिस्तान में नहीं किया। आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से, मैंने एक बार बॉर्डर ज़रूर क्रॉस की थी ये कहने के लिए, आई बीन टू पाकिस्तान, की मैं पाकिस्तान होकर आया हूँ। और आई वॉज देवर फॉर अबाउट एन आवर, और वहाँ पे मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए था। आई सेड नमस्कार टू पाकिस्तानीज़ एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस, और मैंने नमस्कार किया पाकिस्तानीज़ को और सलाम अलैकुम किया किसको, इंडियंस को। आई हैड अ गुड लाफ, और मैं काफ़ी हंसी टिटोली करके आया। ठीक है, ये एक न्यूज़ का क्या बोलते हैं कि एक जो जर्नलिस्ट है उन्होंने ये क्वेश्चन किया और उसका जवाब उन्होंने दिया। अब ये लास्ट पॉइंट है इसमें 13 वाला, ये देख लेते हैं क्या है इसमें। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। कि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है उनकी जो लाइफ है वो परफेक्ट एग्जाम्पल है ऑफ अ रिच एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। एक समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का, किसका, भारत का जो सांस्कृतिक और समृद्ध धरोहर है उसका एक सबसे अच्छा अगर उदाहरण है तो बिस्मिल्लाह खान है। One that effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the Senai every morning at Kasi विश्वनाथ टेम्पल। कि कह रहे क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि वन दैट एफर्टलेसली एक्सपेक्ट, कि कोई भी एफर्टलेसली एक्सेप्ट कर सकता है कि डेवोट मुस्लिम, कि एक मुस्लिम भक्त जैसा कि वो है, कैन वेरी नेचुरली प्ले, कि वो स्वाभाविक रूप से प्ले कर सकते हैं सेनाई को हर सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006, और ये पास्ट अवे हो गए, कब पास्ट हो गए, जब इनकी उम्र जब डेट 21 अगस्त थी 2006 के अंदर, एट द एज ऑफ 90, और 90 की उम्र में। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, मतलब काफ़ी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे नेशनल माउंटिंग। और क्या हुआ, ही वॉज गिवन है स्टेट फ्यूनरल, और उनको राजकीय शोक हुआ, राजकीय शोक रखा गया, पूरे राज्य में शोक रखा गया। और जो सरकार है भारत की, उन्होंने 1 दिन का नेशनल माउंटिंग भी डिक्लेयर किया, 1 दिन का राष्ट्रीय शोक भी क्या किया, डिक्लेयर किया गया। तो ये हमने देखा यहाँ पे, ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें आप मुझे एक वर्ड और बताओगे, वो है प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। प्रोलॉन्ग्ड इलनेस का क्या मीनिंग है वो आप मुझे बताएंगे। और एक है हेरिटेज, हेरिटेज का क्या मीनिंग है, हेरिटेज ये भी आप मुझे बताओगे। ये 3 वर्ड हो गए जो मैं पहले भी पूछ चुका हूँ आपको। ऊपर भी एक वर्ड है जो पूछा था मैंने। हाँ, तो ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है हमने। आप सबको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा यहाँ तक। किसी को कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकता है अपना डाउट। ठीक है, गुड बाय। और इसके बाद में हम चैप्टर 3 है वो स्टार्ट करेंगे, आज नहीं कल। नेक्स्ट वीडियो जो है वो कल होगा अपना। तो गुड बाय यू ऑल, टेक केयर योर सेल्फ, स्टे एट योर होम, डोंट गो आउट अननेसेसरीली।